अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला सय्यदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उसे हम्द जिसने तुझको सरापा करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। अगर आपकी तवज्जो है तो फिर वो आए जिनके आ जाने से दिल मसरूर होते हैं। जो मसरूर हैं बावाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह। वो आए जिनके आ जाने से दिल मसरूर होते हैं, वो आए जिनके आ जाने से गम काफूर होते हैं। खुदा जाने कशिश होती है क्या इन पाक लोगों में कि इनके शौक में लोगों के दिल मजबूर होते हैं और नहीं पहचान सकते इनको ये दुनिया के जाहिर बीन जो अपने बेबसर होने से खुद माजूर होते हैं। और जली से हक है जो बैठे खुदा वालों की महफिल में, जो इनसे दूर होते हैं खुदा से दूर होते हैं। और जिन्हें हो दर्द आखिर मिल ही जाते हैं तबीब उनको, बल्कि मैं यूं कहा करता हूं जिन्हें हो दर्द आखिर मिल ही जाते हैं हबीब उनको, वो मरहम ढूंढ लेते हैं जिन्हें नासूर होते हैं। मिला आपका जब से दर पीर जिंदा, मुकद्दर हुआ ओज पर पीर जिंदा। बड़े इत्मीनानो सकूं से हमारे गुजरते हैं शामो सहर पीर जिंदा। और समझ के ये दामन को पकड़ा है हमने, वसीला है ये मोतबर पीर जिंदा। कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पीर जी सरकार के कदमों में बैठे हैं और दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ से वाबस्ती रखते हैं, उनका अकीदा अगर मशकूक है तो फिर यकीनी किसी का भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस गए गुजरे दौर में ये निस्बत ही हमारे अकीदे की सेहत की बड़ी दलील है। लेकिन जो बात मैं अर्ज करने चला हूं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबानी है, जिसे पीर करम शाह साहब ने ज़ियाउल कुरान की आखिरी दो सूरतों की वजात करते हुए तफसीर लिखते हुए दम के जवाज में इस रवायत को नकल किया कि अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद सहाबा के साथ हुजूर ने किसी मुहिम पर भेजे और उस काफिले का अमीर अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। रास्ते में जब रात पड़ी तो जो कबीला था, गांव आबाद था, उनको उन्होंने कहा कि हमें कुछ रहने के लिए जगह दे दें और खाने के लिए खाना, तो हम आगे चले जाएंगे। इसके सियाब को सबाक में गुफ्तगू है, लेकिन मैं आगे टू द पॉइंट बात पे जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ कोई मेहमान नवाजी का रवाज नहीं, आपका अपना बंदोबस्त है। वो नंगी जमीन पर नंगे आसमान के नीचे सो गए। निस्फ रात गुजरी तो फिर रब की गैरत को जोश आया। जब उनके बंदों का एहतराम ना हो तो फिर अल्लाह बड़ा गैरतमंद है सबसे ज्यादा। फिर उसने एक बिच्छू की ड्यूटी लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह वादिये गमकोल शरीफ में आपने, अब तो सहूलियात की कसरत है, लेकिन जब नीचे घास बिछा के और घास बिछाए बगैर भी लोग जंगल में लेटते थे, तारीख में आपको बात नहीं मिलेगी कि किसी को किसी बिच्छू ने काटा हो। तो ये ड्यूटियां लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब चूंकि तवालत से बच जाऊं उसी बात पर ही रहूं, ये ड्यूटियां लगती हैं। बिच्छू ने जब कबीले के सरदार को काटा ना तो वो शिद्दत दर्द से तड़पने लगा और फर्स्ट एड के नुस्खे सारे नाकाम हो गए। उन्होंने कहा ये जो दरवेश लेटे हैं ना यहाँ खेतों में, इनसे कोई दम दुआ करा ले। ये बात खुल के सामने आ गई कि जब शिद्दत दर्द से तड़पे ना मानने वाले भी फिर वलियों के आस्थानों पर,
तो गोया आपके पास गए, आपने कहा चले जाओ, हमारे पास कोई दम दुआ नहीं तुम्हारे लिए। जब मायूस हो गए, सर झुकाए ना, तो फरमाया फिर ये बताओ, अगर हमारे दम से तुम्हारे कबीले का सरदार ठीक हो जाए तो तुम दोगे क्या? ये हम जाते हैं, पहले खाना इनायत होता है, फिर मुलाकातें होती हैं, दम दुआ फ्री होते हैं, ये रसूलुल्लाह के गुलामों का हिस्सा है। मेरे नबी के सहाबा ने बताया कि जो इससे हट जाए वो इस बात का भी हिस्सा नहीं रखता कि उसे दम दुआ किया जाए। कहा बताओ, अगर हमारे दम से तुम्हारा सरदार ठीक हो जाए तो फिर तुम हमें दोगे क्या? 30 बकरियां यानी रेवड़ बकरियों का उजरत तय हुई, जिसकी पूरी वजाहत है। अब आप जब चले ना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु दम करने, तो फिर आपने चंद आयतें पढ़ी और फूंक मारी, तो लगता ये था कि इसे दर्द हुआ ही नहीं है जी। मर्द मिले थे दर्द न छोड़े, ओगण दे गुण करदा, कामल मर्द मुहम्मद बख्शा, लाल बनान पत्थरदा। वो आपने पूछा दर्द है? कहा नहीं। कहा 30 बकरियां हमें दो। बकरियां लेकर सहाबा ने मशवरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि दम की उजरत के तौर पर हमने बकरियां ली हैं, आका हम खाएं, हमारे लिए जायज और हलाल है? तो फिर क्या हुआ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू सईद खुदरी ये बताओ कि तुमने दम में पढ़ा क्या था? अर्ज किया, आका सूरह फातिहा पढ़ी थी। ये वैसे नहीं हमें 21 दफा पढ़वाई जाती। किबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो पढ़ ले कोई जादू उस पर असर नहीं करता। फातिहा पढ़ी थी। फरमाया ये बताओ तुम्हें फातिहा मिली किससे है? अर्ज की आका आपसे मिली है। फरमाया पहले मेरा हिस्सा निकालो। तो फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलमी, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जब हर नेमत रसूलुल्लाह का सदका है तो हर नेमत में रसूलुल्लाह का हिस्सा मौजूद है।